तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं। ओके ओके, बहुत मस्करी हो गई, चलो काम करो। हाय, गुड बाय। अरे ये सैंपल कौन है? जब से देख रही हूँ घुरे ही जा रहा है। ठरकी है, चेयरमैन का बेटा है। लड़कियों को एकदम हवस की नजर से देखता है। अगर उससे पीछा छुड़ाना चाहती हो ना, तो उससे कह देना कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या तुम शादीशुदा और बच्चे भी हैं। हेलो, मेरा नाम है प्यारे लाल। आज इस बागान में नया फूल दिख रहा है। आज ही मैंने ज्वाइन किया है। आय हाय, ज्यादा काम तो नहीं है ना? मुझे कुछ मील्स ड्राफ्ट करने हैं। अरे तो इधर घुमा दो, सैलरी का टाइम पास के लिए देते हैं। ए बाजू वाले, चल बन जा काम वाले। लव के बारे में क्या ख्याल है? अभी कॉफी पीने का ख्याल है। अरे रुको ना, लव के बारे में अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। लव इज नाइस। लव करती हो किसी से? मुंबई में मुझे लव कैसे हो सकता है? क्यों, मुंबई में लड़के नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं। मुझे जब लव होगा तब मैं ऑफिस नहीं, शिवाजी पार्क, बीच या फिर किसी रोमांटिक जगह पर अपने लवर के साथ वक्त बिताऊंगी। फंस गए। अक्सा बीच जाकर सनसेट देखना मेरी रोमांटिक फैंटेसी है। तो चलो चलते हैं। पोल्यूशन। क्या? पोल्यूशन में सनसेट दिखता ही नहीं। वहाँ पास में ही एक लेदर फैक्ट्री है। अगर वहाँ जाएंगे तो कैंसर हो जाएगा ना। प्यार में पड़कर नहीं, कैंसर से मर जाएंगे। अक्सा बीच वाली हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बिना नोटिस दिए रातों रात ये काम किया है। किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मैं तो कहता हूँ सबकी सैलरी रोक दो। हमें पता चला है कि हमारे ऑफिस से ही किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है कि हमारी फैक्ट्री से कितना पॉल्यूशन होता है। बताओ कौन है वो गद्दार? मुझे ऐसी फैक्ट्री से नफरत है जो कबाब में हड्डी बन के लव में पोल्यूशन भर देती है। मुझे 6 अच्छी वाली बियर दो। अच्छी वाली बियर? कौन सी वाली मैडम? इतने सालों से ये धंधा कर रहे हो, पता नहीं अच्छी वाली बियर कौन सी है। 6 बियर निकाल। ज्यादा ठंडी नहीं मैडम। तभी तो सुबह को ही ले रही हूँ, शाम तक फ्रिज में रखूंगी, चिल्ड पीऊंगी। ये आ गया दिमाग को चाट के भेजा फ्राई करने। हेलो, मॉर्निंग मॉर्निंग। आज कौन सी स्पीच देने आए हो? लगता है आज प्रकृति बड़ी शांत है। या प्रकृति तो शांत है, इंसान ही अशांति फैलाते हैं। ये क्या लेके जा रही हो? ओह, बियर। नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए आज शाम को मैं और मेरी फ्रेंड्स बियर पियेंगे, डोर लॉक करके टीवी देखेंगे और चकना चकते हुए बियर एंजॉय करेंगे। नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक बैग के अंदर क्या है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पंगा इस बैग का है। 20 माइक्रॉन्स प्लास्टिक बैग। ये 20 माइक्रॉन्स का बैग तुम्हें कहाँ से मिला? किसने दिया? ये कहाँ से लिया बोलो? अरे कहाँ से? ये क्या है यार, तुम इस थैली के पीछे क्यों पड़ गए हो? इस प्लास्टिक बैग पर बैन लग चुका है। जिसने भी दिया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे साथ चलो। कम 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 कम। अरे रहने दो ना, क्यों ओए, मेरी इज्जत को यहाँ। बलूदा कर रहे हो? ये बैग्स पर बैन लग गया ना, क्यों यूज कर रहे हो बताओ? सब अंदर और भी बैग्स हैं तो लेके आ जाओ। क्या हुआ सर? इस लड़की ने इस दुकान से बियर खरीदी है, लेकिन इसने बैन की हुई प्लास्टिक बैग में पैक की है। कैसे चलेगा बोलो? कहाँ से ली? दादर मार्केट से। निकालो, जितने पैकेट्स अंदर है सब बाहर निकालो। तुम जानते हो इस प्लास्टिक बैग से एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचता है? बोला ना, निकालो। मॉर्निंग में एलबी केमिकल्स में मैंने जॉब ज्वाइन की। इवनिंग में उनकी एक फैक्ट्री बंद हो गई। यस मुझे तो लगा था कि उस फैक्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने में बहुत महीने लग जाएंगे, पर ऑफिस में एक मजनू मिल गया। हाँ, मुझे लगा ही था। हाय, ओ हाय। इस जगह को अच्छी तरह चेक किया ना? ये
कप ओके है ना? परफेक्ट। ये पेपर कप है, इट कैन बी रिसाइकल्ड। प्लीज स्टॉप इट यार। ये फ्रेंड है? इस ज्ञान बाबा के अलावा तुम्हें और कोई नहीं मिला? क्यों अच्छी खासी लाइफ को वेस्ट किए जा रहे हो यार? कभी पटाखों के पीछे पड़ते हो, कभी प्लास्टिक की थैलियों की। तुम्हारी लाइफ में फन जैसी कोई चीज ही नहीं है ना? यू नो व्हाट, कल हम कुछ तूफानी करने का सोच रहे हैं। तुम चाहो तो चल सकती हो। वर्ली सी फेस, 6 o'clock in the morning. See you. आओगी तो अपने साथ 2 दिन का सामान पैक करके ले आना। रघु। Oh, it was amazing. अरे तुम उसकी बात पर यकीन मत करना। मैं ठीक हूँ। इज इट ट्रू? बताती हूँ, पर पहले मुझे किस करो। किस मी। छेड़ो मत मुझे। पटाखा लग रही हो तुम आज। थैंक यू। So sweet यार। किस करो। अरे अंदर अंदर जाके। Stop it, बाबा। Thanks a lot, Daddy जी। I know I got this deal because of you. मैं और रिया आज डिनर के लिए आ रहे हैं। Yeah, see you. कल रात को जब तुम घर आए थे, I mean, तुम्हारे पापा सब कुछ देख रहे थे। उन्हें बहुत दुख हुआ। इस तरह नशे में घर आना हमारी संस्कृति नहीं है। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। ये बात रिया को भी बता देना। तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? हाँ? मेरा घर है, मेरी मर्जी। क्या हुआ रघु? कुछ नहीं, बस बस कर। हमारा पार्टीज में जाना इसे खटकता है। इसे लगता है कि हम नॉर्मल नहीं है। हम नॉर्मल नहीं है? What do you mean, हाँ? हम इंसान नहीं हैं? I didn't mean that. Then what did you mean, हाँ? मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बड़ों के सामने तमीज से पेश आया करो। तो तुम्हारा मतलब है लेट नाइट पार्टीज करना बदतमीजी होती है? घर में बहू का शराब पी के आना शोभा नहीं देता। ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर किसी को लगता है कि थप्पड़ की आवाज से सामने वाले को दबा सकता है, then I can make more noise. No more parties! सुनिए, आप उन दोनों को रोकते क्यों नहीं? पिछले कई दिनों से वो घर छोड़ने की कोशिश में था। आनंद, कोई तुमसे मिलने आया है। हाय। हाय। गराज भी बिल्कुल हरा भरा कर दिया है। नाइस। तुम यहाँ कैसे? स्कूटर में कोई प्रॉब्लम है? कुछ और प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं कि जनता गराज वाला हर प्रॉब्लम सॉल्व करता है। मेरी भी एक प्रॉब्लम है। वो तभी सॉल्व होगी जब तुम मेरे साथ चलोगी। बोलो, चलोगे? Sure. 1 घंटे बाद रिव्यू मीटिंग है सर। मुझे लगा मैं ही ड्यूटी के लिए पागल हूँ, तुम भी मेरी तरह ही हो। हमारा काम ही ऐसा है। आप भी। वहाँ पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था सर, इसलिए मेरा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ, ये तो होता ही रहता चाय लो है। बेटा। मुझे लगा नैना कॉफी लेकर आएगी। उसे बुलाइए ना सर। हाँ, बुलाओ उसे। वो कहीं बाहर गई है, मैंने उसे फोन किया है, आती होगी। हमारे आने का उसको पता तो था ना, फिर भी वो इस वक्त बाहर चली गई। I'm sorry. दिनेश,
आप आज आने वाले हैं ये मुझे मेरी मॉम ने थोड़ी देर पहले ही फ़ोन करके बताया, तो मैंने सोचा कि मैं उस लड़के को ले आऊं जिससे मैं सचमुच में प्यार करती हूँ। हम दोनों ही प्यार करते हैं। इसका नाम है आनंद। हम दोनों 2 साल से साथ हैं। ये सब कब हुआ? इससे कब मिली तुम? मुंबई यहीं में मिले हैदराबाद थे। में। व्हाट? हैदराबाद में कहाँ मिले थे? मुंबई में मिले थे ना? भूल गए क्या? लेकिन इसकी तो पहले से ये गर्लफ्रेंड रह चुकी है। सच में? आपको कैसे पता? एक्चुअली वो हम उसके बाद मिले थे। और इतनी जल्दी प्यार हो गया? मुझे डाउट है सर, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। और मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। सच में सर। एक्चुअली बात यह है कि अगर तुम्हारी इससे शादी हो गई तो तुम कंफ्यूजन में रात को सो ही नहीं पाओगे, तो इसलिए बेटर होगा कि तुम इसे भूल जाओ। मुझे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी। क्यों ना लड़के के घर जाकर चटमंगनी पट ब्याह कर दे? नहीं, अभी तो फिर शुरू हुआ है मम्मी। बेहतर होगा अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ दिन रहे ताकि एक दूसरे को जान लें। फिर तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। इसका पहले से बॉयफ्रेंड है। अरे तू इस सेकंड हैंड माल को भूल जा, मार्केट में और भी है। आप चलिए जी। सर नैना को मना लेंगे माँ। मुझे तुमसे बात करनी है। गराज का काम छोड़ के आया हूँ, बात करने कभी और आऊंगा। पहले बता दिया होता, थोड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेता मैं। तुम चाहो तो ये मजाक असलियत भी बन सकता है।